है ना, सबकी शक्ल अलग अलग है, याद रखना है, इंटीग्रेशन में याद रखना है, सही है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर 4 साइन की पावर 2x प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड एक्स। ऊपर भी साइन स्क्वायर एक्स की टर्म है, नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स की टर्म है। बताओ इसे देख करके कितना अच्छा लगता है कि बेटा काफी तो कुछ ना कुछ तो इसमें सिमिलैरिटी है ही सही। नहीं भाई, कैसे करेंगे इसे बताओ। ऊपर नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, ए की पावर 4 है या ए की पावर 2 है, दिशा एंड कशिश, ठीक है भाई। तो yes, मैं कुछ ऐसा करूं कि इसमें से ऊपर नीचे कुछ कॉमन होकर के कट जाए। अपना तो यही मोटिव रहता है कि काफी कुछ कट जाए। तो मैं बता रहा हूं आपको खुद से नहीं पता लगेगा, एक बार टीचर के बताने के बाद ही मैथ्स में कुछ आप सोच सकते हैं, है ना भाई। क्योंकि मेरे को पता है, तो मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया कि इसे ऐसे करना है, तो आपको मैं बता रहा हूं, आप दूसरे को भी बता सकते हो कि यदि ऐसा आ जाए, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, यहाँ किसकी कमी है, अगर जो काटे तो ए स्क्वायर की कमी, यहाँ पे किसकी कमी है, बी स्क्वायर की कमी। यदि यहाँ ए की पावर 4 और बी की पावर 4 बन जाए किसी तरीके से, तो हमारा ऊपर नीचे से काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो देखो अपन को इसमें क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और यहां पे भी क्या कर दोगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे। उससे क्या होगा देखो ध्यान से, ये ए की पावर 4 बन जाएगा और ये बी की पावर 4 बन जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी की पावर 4, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड एक्स। करो इतना कॉपी। सर एक बार रिपीट कर देना सर, मेरा नेट चला गया था। अच्छा कॉपी करो, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो। समझ में आया प्रज्ञा? कुछ नहीं? हाँ देखो यहाँ पे ए की पावर 4 है, नीचे भी हमें ए की पावर, ऊपर भी हमें ए की पावर 4 बनानी है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बी की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बन गया। देखो कितना अच्छा बना है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों को एक साथ ले लूंगा, और इसमें क्या करूंगा भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अपन। तो ये कितना जाएगा, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसे एक साथ ले लिया दोनों को, प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस
इन दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। डिवाइडेड में क्या आएगा, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बी की पावर 4, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड एक्स। देखो इससे तो कैंसिल हो जाएगा ये, और ये वन बन जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स एंड डिवाइड एक्स, इतना बन जाएगा। कॉपी करो भाई। देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसके अंदर इसे अलग ले लूंगा, ये इंटीग्रेशन आ गया ना, तो मैं इंटीग्रेशन लिख दूंगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ है 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड एक्स। क्लियर है कि बात भाई? इससे मैंने इसके से मल्टीप्लाई कर दी, इसे मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी तो आएगा। सही है भाई बात? तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स बनेगा। इसमें से मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेके 1 अपॉन ए की पावर 4 साइन स्क्वायर प्लस b की पावर 4 और cos स्क्वायर x लिख करके इंटू डी बाई डी एक्स कर दूंगा। सही है भाई बच्चों? और इसे क्या मान लूंगा मैं, I1 है ना भाई? ये हो जाएगा I इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू I1। इस चीज को मैंने क्या मान लिया, I1 मान लिया। थोड़ा तेजी से कॉपी किया करो, है ना, थोड़ा छोड़ भी दिया करो, चाहे देखो ये लेंथी बहुत होता है तो आप, हाँ भाई लेंथी होता है काफी, अपना हिंट में लिख लिया करो कुछ, तो टाइम ज्यादा मिलेगा तो हम ज्यादा सवाल भी करेंगे, है ना भाई? लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि समझ में नहीं आए और आप उल्टा सीधा कर रहे हो। फिर भी आपने कल भी अच्छा, अभी 10-5 दिन में बाकी स्टूडेंट आप भी दिशा और कशिश भी करने लग जाओगे। देखना जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे ना, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा इसे, 1-2 लेक्चर हो तो काफी पोर्शन खत्म हो जाएगा आपका। इसका इंटीग्रेशन करना है भैया। इसका इंटीग्रेशन कौन सा, ये
I1 क्या एज्यूम किया था हमने, a की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स b की पावर 4 कॉस स्क्वायर dx। ये है सवाल। ये सवाल हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। क्या बताया था इसमें कि नीचे यदि साइन और एक्स, साइन और कॉस की डिग्री 2 हो तो किससे डिवाइड करेंगे प्रज्ञा? दिशा कॉस स्क्वायर एक्स। करो, देखो अपने आप से करो। डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ भाई, कैसे? दोनों को नीचे से, क्या मैं इसे डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स ए की पावर 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 लिख सकता हूं क्या बच्चों? देखना, लिख दूं क्या? पक्की बात, पक्की बात भैया। मैंने कल बहुत लास्ट लेक्चर में बहुत बार लंबा लंबा करके लिखा था। तो अब हम क्या मानेंगे, ध्यान से देखो। या तो आप एक काम करो, इसमें a की पावर 4 कॉमन ले लो। a की पावर 4 जब आप कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स प्लस b की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 बन जाएगा। सही है? ऐसे भी आप कर सकते हो। a की पावर 4 से गुणा करोगे ना, ये कट जाएगा। इसमें से a की पावर 4 कॉमन लेके यहां पे आ गया। सही है ना? ये दिस इज a रेज टू द पावर 4। अब 10x को तो मान लेंगे हम थोड़ी देर के लिए t, और b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैपिटल A स्क्वायर मान लेते हैं, a मान लेते हैं ऐसे, है ना? ध्यान से देखो इसे कैसे लिखेंगे हम। पहले तो मैं इसका इलाज कर देता हूं। टेन स्क्वायर एक्स का, 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो बोर्ड पे देखो, ये होता ही है जब नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म बन जाए तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। सही है ना बात? तो ये तो आ जाएगा a की पावर 4 एज इट इज। ऊपर क्या बन जाएगा बेटा? dt। नीचे बनेगा t स्क्वायर और ऊपर बनेगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है बात। क्या हो रहा है? अब ये फॉर्मूला अपनी कॉपी पे लिख लेना भाई, मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। अलग पन्ने पे फॉर्मूला लिस्ट बना लो, है ना? अपने हाथों से लिखे हुए फॉर्मूले होने चाहिए। तो 1 अपॉन ए की पावर 4, तो एज इट इज 1 अपॉन ए क्या है यहां पे आपकी बार? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना? तो 1 अपॉन ए का मतलब ये टेन इनवर्स टी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। सही है भाई? देखो यहां कट पिट जाएगा कुछ ना कुछ तो मैं इधर लिख लेता हूं। दिस इज I1, दिस इज I1 एंड I1 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन इनवर्स टी की जगह 10x, नीचे तो बी स्क्वायर है और ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये आ गया। सही है भाई? तो ये बन गया I1। यहां पे रख देंगे इसकी वैल्यू से इक्वेशन नंबर 1 लिख के। अगर जो आपने जगह नहीं छोड़ रखी हो तो से लिखेंगे फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करो आगे।
अब ज्यादा साफ चमक रहा है या पहले ज्यादा साफ चमक रहा था? सर इट्स फाइन। अच्छा अच्छा, वो दे देना, आईपैड के चार्जर दे देना दोनों। चलो ये लाइट जलाने से सर 1/10 में जब लगेगा ये आइडेंटिटी, हाँ तो सही है नीचे एक ही पावर 4 सही है। ए की पावर 4 है ना, ये से कट जाएगा। यस सर। तो नीचे तो मैं अब एलसीएम लेकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख ही देता हूं। नीचे एक्स प्लस टेन इनवर्स ए स्क्वायर 10x अपॉन बी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेशन। और इनडेफिनेट है तो सी और जोड़ देना बेटा, प्लस सी, ऐसे कर दो। दिस इज द आंसर, है ना भाई। ये है जेई मेंस में तो इतना लंबा सवाल बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आपको खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। छोटे मोटे सवाल तो ऐसे हो जाएंगे फिर अपन के, है ना। आपको याद होना चाहिए कि अगर जो ऐसा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नीचे होता है तो सेक स्क्वायर एक्स बनाओ। हेलो सर। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको एक सवाल और कराता हूं, है ना भाई। वही बनेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स पर आधारित होगा, है ना। जैसे कि पहले आप मेरे को ये बताओ कि मैं साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस, ये रफ में लिख लेना इसे, कॉस क्यूब एक्स का होल क्यूब होल स्क्वायर कितना लिख सकता हूं, है ना। या एकड़ ये नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। बात समझ में आती है क्या? सही है। तो कितना हो जाएगा भाई, साइन की पावर 6x कॉस की पावर 6x प्लस, करो करो बेटा, कॉपी कर लिया दिशा एंड कशिश? यस सर। हाँ यस सर। लिखो, इस फॉर्मूले को कंप्लीट करो। कैसे आएगा देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 लिख लेना बेटा, सही है ना। तो बेसिकली ये तो आपने पहले से पढ़ रखा है काफी बार भाई, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 1 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1। तो यहां से जब कभी आपको साइन की पावर 6x और कॉस की पावर 6x की जरूरत पड़े तो आप यहां पे क्या करोगे, इससे 3 साइन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर देना। बात ये है सारी, सही है ना बात। इसकी आवश्यकता पड़े तो कहीं भी लिख सकते हो आप, इसे कहीं भी यूज कर सकते हो इसे। देखो
मोटिव अपना पर्पस तो वही रहेगा कि sec स्क्वायर एक्स और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है। और क्वेश्चन कैसे है, इंटीग्रेशन करना है हमें sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x। ये है इंटीग्रेशन, बोलो ये है इंटीग्रेशन, sin की पावर 6x और cos की पावर 6x का इंटीग्रेशन अपने को करना है। सही है भाई। देखो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब ये आ गया सवाल आपके आंखों के सामने, तो आपको साइन की पावर 6x और क्लियर नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। क्लियर नहीं आ रही भाई? प्रज्ञा प्रज्ञा है नहीं आ रही, ब्लर हो गई। एक मिनट रुको यार, ब्लर कैसे होगी, रुको एक मिनट। अभी ब्लर आ रही है क्या बच्चों? यस सर। मैं अभी ना इसे ऑन करके ऑफ एंड करके करता हूं। प्रज्ञा, दिशा एंड कशिश बताओ बेटा, ध्यान आ रहा है नहीं? अरे t माइनस 1/t का होल स्क्वायर यूज होगा इसमें, t स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2। सही है। तो ऊपर है 1 प्लस, मैंने बताया था ना t प्लस x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन। dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x², है ना भाई? ये होता है ना 1 माइनस, एक मिनट, तो यहां पे प्लस आ रहा है तो यहां माइनस का लेना पड़ेगा ऐसे करके, 1 माइनस, है ना? आगे बात समझ में? तो मैं t की जगह लिख देता हूं, तो t माइनस 1/t को यदि मैं y मानू, है ना, तो dy/dt इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस t², ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब t माइनस 1/t का होल स्क्वायर यूज करेंगे हम। क्लियर है बात? ध्यान से देखो कैसे। जब यहाँ पे प्लस है तो नीचे होल स्क्वायर बनाएंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा t माइनस 1/t का, लिख लेना इसे प्लस 2, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं अपन, t² प्लस 1/1 प्लस t²। बार बार सवाल आता है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जब जाकर के हमें याद रहता है। और 1 प्लस 1/t² को क्या लिख सकते हैं? t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इंटू dt। ये बात देखो इसे, तो क्या हो जाएगा ये? I for integration is equal to 1 plus 1/t² t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt हो जाएगा, है ना? इसे रफ में लिख लेना बेटा, दिस इज इन रफ, याद आ जाएगा। ऊपर प्लस हो तो नीचे होल स्क्वायर बनाते हैं माइनस का। अब t माइनस, इसे मैं z पुट कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, t माइनस 1/t को z पुट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1, और ये आ जाएगा माइनस 1/t का माइनस 1/t² इंटू dt, और ये आ जाएगा बेटा 1/1 प्लस t² इंटू dt। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा।
सही है, देखो ऊपर रखा हुआ है। बेटा याद आ गया दिशा एंड कशिश आपको ये सवाल? यस सर। हाँ वेरी गुड। तो अब तो कर देंगे अपन ये तो ऊपर बन जाएगा dz। इसे क्या लिख लूं मैं? इसे लिख लूंगा ऊपर dz और इसे मान लिया मैंने z स्क्वायर प्लस 1। करो अब 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला बन जाएगा, सॉल्व कर सकते हो। हाँ भाई कितना लिख दो इसका आंसर? 1/1 tan इनवर्स z/1, यानी कि आंसर कितना आ गया भाई? ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना आ गया? tan इनवर्स z ही आ जाएगा। और z हमने किसे माना था? z जो माना था tan इनवर्स t माइनस 1/t को माना था। और t किसे माना था? t इसे माना था, इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x माइनस 1/tan x प्लस c। क्लियर है क्या बात? और इसे सुंदर बनाएंगे तो ये tan x माइनस cot x प्लस c बन जाएगा। दिस इज द इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या बात? देख लो इसका इंटीग्रेशन आ गया। पोस्टपेड का चक्कर था, जियो वाला तो प्रीपेड है मेरे ख्याल से, जब तक चलेगा जब तक चला। हाँ भाई बेटा हो गया सवाल, कॉपी कर लो तेजी से। यस सर। समझ में आई ना बात? तो मतलब इसे प्रैक्टिस करना। देखो कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें लग जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप इसे करोगे। जैसे मान लिया मैं आपको बता रहा हूं, जैसे sin की पावर 6x cos की पावर 6x है, तो ये ऐसे तो लिख के दे ही सकता है, इसकी मर्जी करेगी तो ये ऐसे भी लिख के दे सकता है। करो भाई इसका इंटीग्रेशन, समझ में आएगी बात? फिर करो ऐसे करके, ठीक है? तो इसी टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान रखना और ऐसे करना। अब देखो नए क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हमने पहले sin x की डिग्री 1 पढ़ी थी, जैसे ये कर रहे थे ना sin x cos x की डिग्री 1, ऐसे ये इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो इसका क्या रूल था भाई? इसका रूल था कि इन्हें हाफ एंगल फॉर्मूले वो भी tan वाले में तोड़ लेते हैं हम, सही है ना? और sin x को 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये रूल था। और दूसरे टाइप का इंटीग्रेशन ऐसे था कि यहां पे a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x आ जाए, ऐसे करके। तो इसमें क्या करना था अपने को? जब नीचे डिग्री, यहां पे तो डिग्री 1 है sin x और cos x की मिला करके, तो यहां पर डिग्री है 2, तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करना था इसमें। फिर मैंने आपको एक ऐसे भी इंटीग्रेशन करा दिया, 1 - 3 sin स्क्वायर x इंटू cos की पावर 4x। यहां डिग्री 4 है,
लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपको समझने होंगे, है ना, जिसमें sin x cos x की फॉर्म जो होती है ना, मैं टाइप लिख देता हूं। टाइप कैसे टाइप का है कि इंटीग्रेशन होगा sin की पावर mx, ये इंपॉर्टेंट है भाई जेई मेंस के लिए, इंपॉर्टेंट, sin x इंटू cos की पावर mx dx, जहां पर m प्लस n या तो 2 होगा या m प्लस n कोई इवन इंटीजर होगा। सही है बात? m प्लस n, दिस इज n, ऐसे करके बोलो। मैं इसका एग्जांपल बना देता हूं किस प्रकार से आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सवाल ये दे देगा, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos की पावर 4/3x इंटू साइन की पावर 2/3x dx, इसका इंटीग्रेशन करो। ये है देखो, तो इसमें क्या करना है, जब इस टाइप की फॉर्म आए, फॉर्म है ये, फॉर्म टाइप कह लो या फॉर्म कह लो, इंग्लिश में फॉर्म आए, तो करना क्या है, इसका मेथड सॉल्व करने का क्या है, यहां पे लिख लेना, tan x बना लो, tan x बना लो, tan x बना लो पूरा का पूरा, समझे ना, tan x को आप बना लोगे, tan x बनाना है, इसमें cos को खत्म करके tan x बनाना है। पहले अब ये चेक करो कि यहां पे m कितना है भाई, 4/3, n कितना है 2/3, तो क्या ये 6/3 2 आ रहा है, m प्लस n 2 है, हाँ भाई m प्लस n 2 तो है, बिल्कुल सही बात है, या तो ये 2 होना चाहिए या ये कोई इवन इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो बात पक्की हो गई कि इसी टाइप से है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें tan x बना लेंगे। tan x कैसे बनाएंगे, देखो आप इसमें क्या करोगे, ऊपर नीचे cos की पावर sin की पावर 2/3 है ना ये, एक मिनट हाँ भाई, कॉपी कर लिया यहां तक, जब कॉपी कर लो तो बता देना। डन सर। चलो ठीक है ना, अब यहां पे tan x बनाना है, देखो ध्यान से, tan x कैसे बनाओगे कि आप 1 अपॉन cos की पावर 4/3x तो है ही सही, अब यहां पे साइन को रिमूव करना है और tan x बनाना है, तो यहां पे साइन की पावर 2/3x है ना, तो आप cos की पावर 2/3x से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे। एक मिनट में इधर लिख लेता हूं थोड़ा, साइन की पावर 2/3x है, तो मैं cos की पावर 2/3x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, तो यहां भी मेरे को cos की पावर 2/3x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उससे क्या होगा, ये तो tan x बन जाए, हाँ भाई ये sin x है ना, sin x का क्या बना लेंगे, tan x बना लेंगे यहाँ पे tan x, तो cos से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, cos की पावर 2/3, क्योंकि यहाँ sin की पावर 2/3 है ना, तो cos की पावर भी 2/3 होनी चाहिए, तो उससे होगा क्या, देखो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना बन जाएगा, cos x की पावर 4/3 प्लस 2/3x
बन जाएगा ना। चलो मैं यही लिख देता हूं इसे। ये क्या बन जाएगा भाई, पावर 4/3 प्लस 2/3 कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो क्या मैं इसे cos की पावर 2x लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। और इसे क्या लिख दूंगा भाई, tan x की पावर 2/3 d/dx। बताओ जरा मेरे को ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक आध सवाल और कराऊंगा मैं, चिंता मत करो इसे, है ना। cos स्क्वायर x को डिवाइड कर देंगे तो ऊपर जाकर के ये बन जाएगा sec स्क्वायर x और ये बन जाएगा tan 2/3x इंटू dx। देखो अब तो तुम कर दोगे इसे, अब तो कर दोगे आप लोग। मम्मी मशीन पे कपड़े सूखते थे। हाँ भाई, दिशा एंड कशिश, बना के रखे। क्या करें भाई इसका इंटीग्रेशन में अब प्रज्ञा बता सकते हो भाई क्या करना है इसका इंटीग्रेशन? आवाज नहीं आ रही। हाँ, सर इसको x और t मान लेंगे ना। tan x को t कर देंगे, है ना। tan x को Yes, sir. आप t कर दोगे तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, ये आ जाएगा dt और नीचे क्या जाएगा t की पावर 2/3। दिस इज द इंटीग्रेशन। यही पर्पस है हमारा इस वाली फॉर्म का। और दिस इज द इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा t की पावर -2/3 इंटू dt। सही है भाई। इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन याद है नहीं, x की पावर n+1 अपॉन n+1। कभी बेसिक इंटीग्रेशन ही भूल जाओ इतने बड़े बड़े करने के बाद। तो t की पावर -2/3 प्लस 1 -2/3 प्लस 1 प्लस c। दिस इज इक्वल टू t की, सॉल्व करो यहां तक, जब कॉपी कर लो तो बताना। सर सही है ना। तो यहां जाएगा t की पावर 1/3 अपॉन 1/3 प्लस c इज इक्वल टू 3 t की पावर 1/3 और कितना आएगा भाई ये इंटीग्रेशन, t की जगह क्या रख लेंगे, t की जगह tan x, तो tan x की पावर 1/3 2x प्लस c। ये इंटीग्रेशन आ गया इसका, इसका है ना, इस फॉर्म का। मैं एक सवाल और कराता हूं, इस तरीके से ले लेगा वो। करो, ये रहा इंटीग्रेशन। देखो
वो शक्ल ही बदल देगा। हाँ भाई दिशा, आगे बेटा देखो, ये इंटीग्रेशन करना है अब हमें। दिशा कॉपी कर लिया बेटा, कशिश सारा? यस सर। चलो यस सर। ये इंटीग्रेशन करना है। देखने में तो ये अलग सा ही लग रहा है कॉसेक एंड सेक, भाई उसने अपना थोड़ा दिमाग और आगे चला दिया, आपको भी आगे चलाना है। कैसे कि मैं इसे लिख लूंगा साइन की पावर, सॉरी ये 1 में नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ये 1 में नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे करके 1 में नहीं है भाई, ये न्यूमरेटर में ये है ना, दिस इज इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर नहीं है तो आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4/3x इंटू कॉस की पावर 2/3x dx। देखो जरा, बन गया ना, बन गया। अब इसकी पावर n प्लस n चेक कर लो आप, 4/3 प्लस 2/3 बराबर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है m प्लस n। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने को 10x बनाना पड़ेगा। तो 10x बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें 10x बनाने के लिए 1 cos की पावर 4/3x इंटू cos की पावर 4/3x इंटू cos की पावर 2/3x से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो ये इंटीग्रेशन कैसे, इसे क्या लिख लूंगा मैं, 10 की पावर 4/3x। हाँ भाई प्रज्ञा क्या लिख दू इसे, cos की पावर 2x। cos की पावर 2x। और जैसे ही cos की पावर 2x आया इसे ले जाएंगे ऊपर, 10 की पावर 4/3x। अब तो अपने को पता होगा। कशिश बताओ बेटा क्या करें इस इंटीग्रेशन में, अब किसे टी माने, दिशा आप बताओ। सर 10x को लेंगे। हाँ 10x को टी मान लेंगे, पुट कर दो आप 10x को t sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा आपका dt अपॉन t की पावर 4/3। हो गया भाई इंटीग्रेशन। पानी भरवा के नीचे बंद करवा दो, भर रही है टंकी पर। ये ड्रायर के लिए सर ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन,
इसे मैं लिख लूंगा I इक्वल टू टी की पावर माइनस 4/3 dt और x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, तो -3/t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1। तो कितना आएगा बेटा, t की पावर माइनस 1/3 माइनस 1/3 प्लस c माइनस 3 अपॉन टी की पावर 1/3, ऐसे आ जाएगा। शॉर्ट में तो नहीं कर दिया भाई, -3 टी की पावर माइनस 1/3 प्लस सी माइनस 3 अपॉन टी की पावर 1/3 से भाई प्लस सी, और टी को क्या लिख देंगे अपन, टी को 10x ही माना ना हमने, 10x लिख देंगे, -3 अपॉन 10x की पावर 1/3। क्लियर है क्या बात? घुमा घुमा के देगा वो इस फॉर्म को, वो आपको उल्टी सीधी फॉर्म बना करके देगा, आपको सीधी सीधी करनी है। जैसे वो इंटीग्रेशन दे देगा dx इज इक्वल टू साइन की पावर 5x, चलो साइन की पावर 3x इंटू कॉस x का रूट, करो इसका इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, अरे जब कॉपी कर लो तो बता देना, फिर साफ कर दूंगा मैं इधर साइड का। चलो वेरी गुड। अब देखो ये sin x cos x मल्टीप्लाई में इसे ध्यान रखना, ये और m प्लस m 2, मोस्टली 2 ही आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है भाई जेईई मेंस के लिए, मैं बता रहा हूं। हाँ, क्या कर लेंगे, इसे थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख लो, मैं इधर लिख लेता हूं m प्लस n, क्या भाई m प्लस n इसमें 3/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 4/2 बराबर 2। हाँ भाई यही लगना है इसमें, और कुछ लगना ही नहीं है। तो क्या करना है मेरे को, इसमें 10x बना लेना है, साइन को कन्वर्ट करके, साइन को खत्म करके 10x बनाओ। तो कब होगा ये पॉसिबल, जब मैं इसमें हाँ साइन की पावर 3/2x और कॉस की पावर 3/2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, सही है ना। इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 की पावर 3/2x और cos स्क्वायर x dx। बोलो, करो आगे, करो आप। This is sec square x, है ना, ऐसे कर देंगे, 10x को t मान लेंगे और sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt लिख देंगे। जो इंटीग्रेशन होगा इसकी जगह क्या लिख दूंगा, dt अपॉन t की पावर 3/2, t की पावर -3/2 dt
आंसर आ जाएगा टी की पावर -1/2 अपॉन -1/2। 2/t/1/2। हाँ, -2 टी की पावर -1/2 टी की पावर 1/2, और टी को क्या लिख देंगे बेटा 10x, 10x। -2 अपॉन √10x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। Done, sir। चलो, वो फिर से चेंज करके देगा आपको इसकी शक्ल। कैसे? देखो जरा, √cot x अपॉन sin x इंटू cos x। क्या करेंगे भाई, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? इसे cos x की पावर 1/2, भाई cot को क्या लिखेंगे cos अपॉन sin, cos की पावर 1/2 अपॉन sin की पावर 1/2x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x dx। बोलो, तो देखो यहां पे, तो ये तो बन जाएगा sin की पावर 3/2x और cos की पावर 1/2x dx। देखना जरा भाई, आ रहा है समझ में? नहीं? दिशा एंड कशिश बताओ बेटा। प्रज्ञा, Yes, sir। Yes, sir। कर लोगे भाई? अब तो सेम ही क्वेश्चन है, अभी अभी करा है Yes, sir। है ना? किस तरीके से करना है? अच्छा, एक और टाइप का सवाल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये sin x cos x था, उसमें भी इसी टाइप का है। आप लिख लेना फॉर्म, या टाइप लिख लेना, या फॉर्म लिख लेना। क्या? इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस a की पावर m x माइनस b की पावर n। नहीं आई बात समझने? ये होगा x की पावर m और x की पावर n, इस तरीके से होगा, ठीक है। और m और n जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। तो आपको इसमें मेथड जो लगाना है, मेथड लगाना है किसी भी एक की पावर, किसी भी एक की पावर को 2 बना लें। लिख लो, ये हिंदी का स्टेटमेंट समझ में आता रहेगा, याद रहेगा आपको। किसी भी एक की पावर को अपन 2 बना लें तो हो जाएगा। बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? दिशा, कशिश, प्रज्ञा? Yes, sir। चलो, Yes, sir। मैं एग्जांपल कराता हूं इसका, जब समझ में आएगा आपको। सर, अगर उनका सम जैसे वो आ गया, पहले मैं ऑड नंबर आ गया सर, ऑड इंटीजर आ गया सर, उसका भी अलग होता है? होगा, नहीं, इसमें सब यही चल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा सब आपको। मैं लिख देता हूं इसे, ऐसा नहीं है, मैं लिखे रखूंगा। इंटीग्रेशन में कराता हूं। फॉर एग्जांपल dy dx, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जेईई मेंस में। मतलब इसी टाइप के सवाल आते हैं। देखो बात ये है,
लेकिन हमें ऐसा तो है नहीं कुछ ही क्वेश्चन करने हैं, हमें तो सारे क्वेश्चन करने हैं जिससे कि हमारा दिमाग चलने लगे, दिमाग खुल जाए कि हम बहुत सारे सवाल कर लें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे x माइनस 1 की पावर 5/4 और x प्लस 2 की पावर 3/4, ऐसे है m प्लस n। इसमें भी देखो m प्लस n कितना आएगा, 2 ही आएगा, 5/4 और 3/4 तो ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, है ना। देखो जरा 5/4 प्लस 3/4 कितना आ रहा है, 8/4 यानी 2। अब इसमें आपका मन है, आप इसमें किसी की पावर भी 2 बना लो। जैसे मैं ये कैसे बनेगी 2, ध्यान से देखो, dy dx, ये है x माइनस 1 की पावर 5/4, तो मैं इसमें x प्लस 2 अपॉन की पावर 3/4 है, इसकी पावर 2 बनाना चाहता हूं। ध्यान से देखो, x माइनस 1 की पावर 3/4 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं यदि मैं, और भाग कर दूं, गंदा हो गया, मैं दोबारा से करता हूं। ये x माइनस 1 है की पावर 5/4 और dx यहां लिखता हूं, ये क्या x प्लस 2 की पावर 3/4। तो इसे 2 बना, इसकी पावर 2 बनानी है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3/4 से। तो अब इसके डिवाइड भी करना पड़ेगा 3/4 से। तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा सिचुएशन, सिचुएशन बन जाएगी x माइनस 1 की पावर तो 2 बन जाएगा और x प्लस 2 की पावर कितना बन जाएगा भैया, 3/4, ऐसे बन जाएगा। देखो मेथड है इसका, ये आपको फॉलो करना है। हाँ बेटा आप लोगों के, हाँ आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है नहीं है, बताओ पहले। तो बेटा किसी तरीके से जुगाड़ करो, नहीं तो उसे आप डाउनलोड कर लो आप, या मैं सेंड कर दूंगा आपको, है ना, इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। कैसे, दोबारा से बोलना। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तो मैं आपको ना एनसीईआरटी बुक पीडीएफ भेज दूंगा इसकी इंटीग्रेशन की, है ना, तो उससे करना है। हाँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं कुछ। अब ध्यान से देखो, इसमें एक मैं यहां लिख देता हूं, एक ब्रैकेट की पावर को 2 बना लिया मैंने, इसे ही बना सकते थे। अब देखो ध्यान से, पहले मेरे को आप ये बताओ, आपको ये पता है कि x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 dy dx u बाई v की हेल्प से x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 dy dx x माइनस 1, ये समझ में आता है क्या भाई क्वोशिएंट रूल डिफरेंशिएशन का। यस सर। हाँ चलो, तो मैं अभी कर ही देता हूं ना हाथों हाथ डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा x प्लस 2 का, 1, है ना, अरे 1 प्लस 0 x प्लस 2, और इसका कितना आएगा 1 माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर करो। लिखना है बेटा, ये रफ में नहीं है, फेयर में है ये, अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। लिखो इसे, u बाय v मेथड से कर देंगे क्वोशिएंट रूल लगा के।
डन सर। सही है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ, यदि मैं इसे टी मान लूं या वाई मान लूं, चलो जरूरी नहीं है टी लिखें, हम टी की जगह सिंबल या वाई लिख रहे हैं, है ना, तो लिख दो पुट लिख दो, पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो आ गया ना dy अपॉन dx। तो यानी कि dy को हम क्या लिख सकते हैं, -3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। देखना बेटा ये जरा, मैंने इसे y माना और यहां लिख दूंगा मैं dy इज इक्वल टू -3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये लिख लेना इसके बराबर में, जरूर लिख लेना ऐसे, है ना भाई। नीचे से आया देखो इसे, ये हमारा इंटीग्रेशन चल ही रहा है, इसके नीचे पुट कर दिया अपन ने। जब कॉपी कर लो यहां तक तो बता देना मेरे को। डन सर। दिशा ठीक है। देखो यहां से, इसे मान लिया मैंने t, इसे मान लिया y, चलो y मानो या t मानो, मैंने y लिख दिया तो y मान लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा y की पावर 3/4, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप या तो dx की वैल्यू रख दो बेटा, dx की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से dx की वैल्यू जो आएगी वो आएगी dy x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन -3। तो यहां पे ये dx था ना, ये dx की जगह मैं रख दूंगा dy x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन -3। यहां तक देखो जरा, थोड़ा गंदा सा बन रहा है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया है ना, क्योंकि अब ये क्या है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना इससे, तो नीचे बचेगा -3 y की पावर 3/4 -1/3 y की पावर -3/4 dy। अब तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। सही है भाई बात। तो ये है, अब कितना लिख दूं इसका इंटीग्रेशन, y की पावर, हाँ दिस इज -1/3 है ना, -1/3 y की पावर -3/4 प्लस 1 -3/4 प्लस 1 प्लस c -1/3 y की पावर 1/4 1/4 4/3 y की पावर 1/4 प्लस c, y की जगह क्या पुट कर देंगे, ये y की पावर x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 1/4 प्लस c। दिस इज द आंसर। ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या बात, ये सही है। एक मिनट देख रहा हूं मैं, x माइनस, अच्छा
चलो ये बात है, तो ऐसे करना है ना। देखो इस टाइप से यदि आए क्वेश्चन, बोर्ड पे देखना जरा एक बार। इंटीग्रेशन इसी फॉर्म का इंटीग्रेशन है, dy dx x माइनस पी x माइनस पी x माइनस क्यू। बताओ जरा, x माइनस पी x माइनस क्यू, ये रहा इंटीग्रेशन। सही है भाई, देखने में देखो कितना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लग रहा है, नहीं? अब p और q कुछ भी हो सकते हैं, जैसे x माइनस वन, रूट x माइनस वन, x माइनस टू। तो dy dx क्या लिख लूंगा मैं, x माइनस पी की पावर 1/2 x माइनस क्यू की पावर 1/2। ये हो जाएगा आपका x माइनस पी की पावर 3/2 x माइनस क्यू की पावर 1/2। अब देखो p और q पहले कुछ थे, जितना भी था, है ना? कितना था भाई, 1 और 2 था। तो होने दो, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो किसी एक ब्रैकेट की पावर 2 बनानी है। क्या, किसी भी ब्रैकेट की किसी भी ब्रैकेट की पावर सर किसी की भी बना सकते हैं? हाँ, किसी की बना सकते हैं। आप बताओ इसकी सर x माइनस क्यू की बना लेते हैं। सही है, तो इंटीग्रेशन डी आई डी एक्स x माइनस पी 3/2 ये आ गया। तो यहां पे आ जाएगा, कितना आएगा भाई, x माइनस क्यू की पावर 1/2 और x माइनस क्यू की पावर 3/2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपने को, तभी तो बनेगी 2। और ये निश्चित रूप से इसके नीचे आ जाएगा, dy dx x माइनस पी और x माइनस क्यू की पावर, ये दोनों मिलकर के 3/2 और x माइनस क्यू की पावर 2 बन जाएगा। देखना जरा, तो ये दोनों मिलके x की पावर 2, x माइनस क्यू की पावर 2 बन जाएगी। क्या सही है भाई? अब क्या करें बताओ, t किसे t मान ले, t इक्वल टू एक्स माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू को t पुट करेंगे तो जो dt होगा, डिफरेंशिएशन होगा कितना, x माइनस क्यू का होल स्क्वायर u बाई v मान के, और x माइनस क्यू और इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स माइनस पी और इसका डिफरेंशिएशन 1। बोलो तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर। देखना बेटा, शॉर्ट में तो नहीं कर दिया दिशा एंड कशिश। हाँ, वेरी गुड भाई, एक दूसरे को आप हेल्प करते रहा करो, बताते रहा करो। ओके सर। चलो, दिस द इंटीग्रेशन
कितना आएगा भाई इंटीग्रेशन फिर देखो इधर। तो यहां से मैं dx की वैल्यू निकाल लेता हूं भाई। dx की वैल्यू कितनी आएगी x माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन p माइनस क्यू इंटू डी ये आ जाएगा। ठीक है भाई। dx की जगह रखेंगे अपॉन t की पावर 3/2 सही है भाई। तो 1 अपॉन p माइनस क्यू इससे कट जाएगा और t की पावर 3/2 dx आ जाएगा और 1 अपॉन p माइनस क्यू यहाँ पे आकर के t की पावर माइनस 3/2 dt आ जाएगा 1 अपॉन p माइनस क्यू t की पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस c है ना भाई। आंसर कर देना इसका कंप्लीट। -2 अपॉन p माइनस क्यू और 1 अपॉन t की पावर 1/2 प्लस c -2 अपॉन p माइनस क्यू और भैया t को क्या लिखेंगे बताओ। अरे t कहां गया मैं भूल गया माना था x माइनस पी अपॉन x माइनस क्यू को है ना ये करेंगे x हाँ की पावर 1/2 सही है ना। तो -2 अपॉन p माइनस क्यू रूट ओवर x माइनस क्यू अपॉन x माइनस पी है ना ये बन जाएगा प्लस। अब ये 2 माइनस माइनस एडजस्ट करना है तो कर दो q माइनस पी हो जाएगा और क्या होगा। दिस इज द इंटीग्रेशन।